ये कहानी है भक्त माधव दास और जगन्नाथ जी की। माधव दास एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, जो कि जगन्नाथ जी के पुरी के सानिध्य में ही रहते थे। जगन्नाथ जी को अपना सब कुछ मान लिए थे। वो भक्त के सिवाय कुछ नहीं दिखता था उसे। जहाँ भी बैठते तपस्या करते, जगन्नाथ जी को अपना सब कुछ मान लिया था। जगन्नाथ जी हर हमेशा सुमरन करते थे। माधव दास कुछ दिन ऐसे चलते रहे। जगन्नाथ जी जो भी भोग जगन्नाथ जी को लगते थे, महाभोग, वही प्रसाद ग्रहण करते थे। माधव दास ऐसे ही जिंदगी व्यतीत करते थे। कुछ दिन व्यतीत होने पे माधव दास वृद्ध हो गए थे, उल्टी दस्त हो गए, बेहोशी के हालत में हो गए। बेहोशी के हालत में ही जगन्नाथ जी को हर समय पुकारते थे। माधव दास को देखने के लिए प्रकट हुए जगन्नाथ जी प्रभु। जगन्नाथ जी प्रभु माधव दास को देखते ही जितना होता है सेवा सब कुछ किए। प्रभु जगन्नाथ जी माधव दास के लिए काढ़ा बनाए। दस्त उल्टी का जो कपड़े थे, गंदे कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद माधव दास का पूरा शरीर पोछा, काढ़ा पिलाए। कुछ दिन के बाद ऐसा ही चलते रहे। माधव दास ठीक हुए। ठीक होने के बाद माधव दास जैसे ही प्रभु को देखे, प्रभु को समझ गए ये प्रभु ही हैं। प्रभु को सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप चाहते तो क्षण भर में मुझे ठीक कर सकते थे। प्रभु ये सेवा क्यों प्रभु। माधव दास को सामने प्रकट हुए जगन्नाथ जी। बोला, हे माधव दास, मेरे भक्त हो तुम, और इंसान होने के नाते जो तुम अगले जन्म में जो भी कर्म किए हो वो कष्ट भोगना ही पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, हर एक इंसान को भोगना पड़ता है। माधव दास 15 दिन और बाकी है। माधव दास तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, और मैं त्रिलोकीनाथ हो करके भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे भक्त होने के नाते मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म फिर से तुम पाओ और कष्ट भोगो। इसी जन्म में कष्ट पालो और अगले जन्म तुम्हें लेना ना पड़े। सिर्फ मेरा यही है, और मैं हर एक भक्त के लिए ऐसा करता हूँ। माधव दास बोले, प्रभु अब मुझे में और कष्ट भोगने का हिम्मत नहीं रहा। प्रभु 15 दिन और मैं कष्ट भोग पाऊँ, मेरे शरीर में अब उतना हिम्मत नहीं है प्रभु। माधव दास का ये बात सुनते ही जगन्नाथ जी बोले, ठीक है, मैं निधान करूँगा। इतना कहकर अंतर ध्यान होते ही माधव दास खुश हो गए कि मुझे अब बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा। अगले दिन माधव दास खुशी खुशी मंदिर पहुँचे। मंदिर जाते ही देखा सन्नाटा पड़ा हुआ है। जितना पुरोहित थे कबाड़ बंद करके बाहर खड़े हो करके रो रहे थे। माधव दास बोले, हे पुरोहित क्या हुआ, कबाड़ क्यों बंद है। पुरोहित जी बोले, माधव दास जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए। बोले, वो तो त्रिलोकीनाथ है, कैसे बीमार पड़ सकते हैं। माधव दास समझ गए कि मेरा जो 15 दिन का बीमार था वो प्रभु अपने ऊपर ले लिया। माधव दास बहुत रोए, बहुत बिलख किए। अंदर से आवाज आया, माधव दास तुम चिंता मत करो, 15 दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर तुम्हें दर्शन दूंगा। माधव दास रोते रहे, बिलखते रहे। बोले, प्रभु मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं आपके सामने ही बैठकर पूरा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते प्रभु, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु। रोते रहे, बिलखते रहे, भजन करते रहे कि प्रभु जी का दिल बहल जाए। बरसात हो, पानी हो, कितना कष्ट हुआ, उस जगह से गए ही नहीं माधव दास। माधव दास भजन करते रहे, दिल बहलाते रहे। फिर 15 दिन के बाद आया प्रभु जी का ठीक होने का खबर। कबाड़ खुला। कबाड़ खुलते ही प्रभु जी दर्शन दिए माधव दास को। 15 दिन के बाद माधव दास दर्शन देते ही फिर चलता है रथ यात्रा का प्रक्रिया। हर एक साल ऐसा होता है। 108 कलश पानी से स्नान करते हैं। हमारे प्रभु बीमार पड़ते हैं 15 दिन के बाद। उसके बाद द्वितीया के दिन चलता है रथ यात्रा का प्रक्रिया, जो हम लोग को भी दर्शन देता है। ऐसा होता है रथ यात्रा का प्रक्रिया। माधव दास और जगन्नाथ जी के महाप्रभु के अनेक किस्से हैं।
हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु, भक्तजन को कल्याण करते